बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुनसा जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 130वें दिन में उपस्थित हैं। जूम फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम हमेशा की तरह प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो आदरणीय मित्र कुमार पाराजुली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात पूजा खुराना जी तैयार रहेंगे। मित्र बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम। बन्दो सतगुरु चरणको करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुव नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगलको पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सचिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर साजी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या। आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। मुने हुती निदर मुने हुती निदरदी तमे सुते मुकी काराते। तमे सुते मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी न पासे। जागिने जोता पिउजी न पासे। पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। कल कलिने पाउँछु तमने। कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आणी खिणे। आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरा जो। मारा मनना मनोरथ पुरा जो। श्रीन्द्रावती लागे चरणे। श्रीन्द्रावती लागे चरणे। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे
घेर आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मित्र जी ने रामधनी का आह्वान करके आपका कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। ये सुंदर साथ जी, अब हम आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से एक भाव श्रवण करेंगे, तत्पश्चात क्लास प्रारंभ करेंगे। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी न कछु, एक कहने को भी न कछु, कहा कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसी। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। आप विवेक बदल के आए, अपना दिया इलम। सब बातें कही वतन की, पर पहचान ना सके हम। ज्यों जानो त्यों रखो,
धनी तुम्हारी मैं। महामती कही मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। श्री महामती कही मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। रामधनी का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कई शाखे शास्त्र साधुन की, दे दे कराई पहचान। मूल स्वरूप दिखाए धाम के, कर संबंध दियो ईमान। कर संबंध दियो ईमान। अंतस्करण में रोशनी, ये परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी कीर्तन ग्रंथ के इस प्रकरण में माया के स्वरूप की पहचान कराते हुए फिर इस प्रकार ब्रह्मात्माओं का इस जगत में प्रकटन हुआ वो भी बताया पिछली चौपाइयों में। फिर अब बता रहे किस प्रकार स्वयं अक्षराती धाम धनी सर्वप्रथम श्री देवचंद जी के तन में प्रकट हुए और किस प्रकार उन्होंने हमें निज घर की निज स्वरूप की पहचान कराई। उन्हें तारतम ज्ञान की चर्चा करके अंतस्करण में रोशनी, अंतःकरण हृदय में मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसको अंतस्करण कहते हैं। हृदय में रोशनी यानी ब्रह्म ज्ञान की रोशनी उन्होंने फैला दी, ज्ञान का प्रकाश कर दिया हमारे हृदय में कि हम कौन है। हम परम धाम की आत्माएं हैं, राज्य में राज्य की परब्रह्म अक्षरातीत की अंगनाएं हैं। हमारा घर निज घर परम धाम है, प्रेम आनंद का वो धाम है। माया जगत में इस माया की लीला को देखने के लिए आए हुए हैं। सभी प्रकार का ज्ञान का प्रकाश कर दिया जिससे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। सृष्टि संसार क्या है, इसकी रचना किसने किया, क्यों किया, हम कौन है, कहाँ से आए हैं,
सब प्रकार का संशय दूर हो जाता है इससे। और रोशन करी आत्मा के विषय में भी जो है अच्छी तरह से हमको पहचान करा दिया। तो किसी प्रकार का संशय हृदय में नहीं रहा, समझ सकते हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इन अपने आत्मा के विषय में कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। सारी दुनिया कहती भाव से पार होना है, लेकिन भव सागर में आए कहाँ से हैं, भव सागर में फंसे कैसे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। मैं कौन, कहाँ से आई, यहाँ कहाँ मेरा भरता है। गुण पक इंद्री रोशन, हमारे अंग अंग जो है इससे प्रकाशित हो गए ब्रह्म ज्ञान से। गुण पख इंद्री, तीन चीजें कहा गया ध्यान से। गुण जो है वो ब्रह्म ज्ञान से, राज्य के विश्वास से, राज्य के प्रेम से प्रकाशित होने का मतलब क्या है। गुण भी जो है हमारे राज्य के अनुकूल हो गए, अर्थात हमारे गुण में सतोगुण की वृद्धि हो गई। पक्ष कैसे कहते हैं, पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह, तीन पक्ष कहे जाते हैं। तो अब हमारा पक्ष कैसे हो गया, पुष्टि हो गया। अब प्रवाह और मर्यादा से हम परे हो गए। हैं? फिर इंद्रिया भी जो बहुर्मुखी थी वो सब अंतर्मुखी हो गई। इसी को कहेंगे कि गुण पक इंद्रिया हमारे अनुकूल हो गई, या राज्य के विश्वास या राज्य के प्रेम से युक्त हो गई, ऐसा कह सकते हैं इसको। ऐसा बरस्या नूर खसम, धाम धनी का ऐसा नूर बरसा यहाँ पर, है ना। ब्रह्म ज्ञान का ऐसी वर्षा हुई, ब्रह्मवाणी की ऐसी वर्षा हुई। ब्रह्मवाणी से ही हमारे हृदय में विश्वास आया, प्रेम आया। बहुत शोर किया मुझ ऊपर, धनी सिद्धेश चंद जी ने विशेष रूप से महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म को जगाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, विशेष रूप से उनको ध्यान देते हुए ज्यादा से ज्यादा उनको ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाया। शोर करना मतलब ब्रह्म ज्ञान का शोर करना। मुझ ऊपर, मेरे ऊपर, यानी मुझे बहुत विशेष रूप से ज्ञान सुनाया, परम धाम की बातें सुनाया। रोए रोए कहे वचन, रो रो करके भी मुझे समझाने का प्रयास किया मेरे हित की भावना से। रोने का मतलब क्या है, जब हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, धामधनी के वचनों पर, सदगुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े योगी तपस्वियों को नहीं मिला, वो आपको सुनाया जा रहा है, फिर भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तब जो है ऐसी स्थिति होती है कि रो रो करके भी सुनाया जा रहा है आपको, आप उसको जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सत्य ज्ञान की महिमा को नहीं समझ रहे हैं, सत्य ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, तो सुनाने वाला का हृदय दुखी तो होता है ना। तो दुखी हृदय से भी उन्होंने ज्ञान सुनाया, अपनाया तो अपनी जान के, अपनेपन की भावना से अपनी आत्मा जान करके भी उन्होंने सब समझाया। मोहे खोल दिए द्वार वतन परम धाम, मोहे यानी मुझे खोल दिया, परम धाम का दरवाजा खोल दिया मेरे लिए, परम धाम की वाणी के द्वारा ना, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं के द्वारा। इस परम धाम का भी वर्णन श्री देवचंद जी करते तो थे ना। परम धाम का शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करते हुए परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खोल दिए। इसी को कहा ना, आगे चल के छुपाई आती है, मेरे मीठे बोले साची, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होगी खुल गया दरवाजा धाम। 300 धाम दरवाजा खोलती, श्री महामती प्रेम ले तोलती। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खोल दया, अपना जान करके, जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। कर्मों के हिसाब से नहीं, संबंध के कारण हो उन्होंने ये दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया। क्यों कर कहूं मैं हेत की, जो धनिये किए भांत भांत।
गिरिराज जी के जो प्रेम है, हित की हमारे प्रति, जो हमारे कल्याण की जो भावना, उसके विषय में किस प्रकार कहूँ, कितना वर्णन करूं मैं। धनी किए भांत भांत श्री देवचंद जी के तन में विराजमान धाम धनी ने अनेक प्रकार से हमें जगाने का प्रयास किया। जगाई धाम दिखाने, परम धाम की शोभा दिखाने के लिए उन्होंने मुझे परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया। मेरी आत्म को जगाया, कई विध करी एकांत, एकांत में बैठ कर के भी कई प्रकार से मुझे समझाया। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ क्या होता है, ज्यादातर ब्रह्मवाणी का महत्व आज भी नहीं समझ पाते हैं। क्या जरूरत है, बाद में देखेंगे आराम से। फिर उनको क्या कि ब्रह्मवाणी के लिए चर्चा के रूप में भी मनोरंजन चाहिए। ब्रह्मवाणी की तड़प नहीं है, जैसे बोलते हैं ना भोजन के रूप में। भोजन एक शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको भोजन शरीर की आवश्यकता के लिए नहीं चाहिए, स्वाद पूर्ति के लिए चाहिए। उसी प्रकार चर्चा जो है, ब्रह्म ज्ञान चर्चा आत्म कल्याण की आवश्यकता है, आत्म कल्याण के लिए जरूरी है, लेकिन उन ब्रह्म ज्ञान चर्चा भी उनको केवल क्षणिक मनोरंजन के लिए चाहिए। सत्य ज्ञान को, ब्रह्मवाणी के ज्ञान के गहनता को, महत्व को नहीं समझते हैं, बस थोड़ा मनोरंजन से ही खुश हो जाते हैं। हुंदर साहब जी, एक प्रकार से एकांत करना मतलब विशेष रूप से समझाया, हृदय में विराजमान होकर के भी समझाया। लेकिन क्या होता है कि अज्ञानता का, माया का पर्दा ऐसा होता है, हम सुंदर साथ भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिनसो सब विद समझिए ऐसी दई मोहे सुध, सब प्रकार से हर बात को समझ सकते हैं, ऐसा ज्ञान दिया धामधनी ने। इस तारतम वाणी को क्या कहते हैं, मास्टर की। सभी धर्म ग्रंथों के ताले इससे खुलते हैं, रहस्य खुलते हैं, हर बात समझ में आ जाती है कि सबका एक मालिक कौन है, आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कैसा है, सृष्टि की रचना किसने किया, क्यों किया, किस प्रकार किया, हम भवसागर में हम कैसे फंसे, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो परम धाम कैसे प्रेम आनंद की दुनिया, वहां पर कैसी प्रेममयी लीलाएं हैं, कैसे स्वरूप है, कैसी शोभा है। बस ऐसी दई मोहे सो सारा ज्ञान मुझे प्रदान कर दिया। शास्त्रों आगू यों का यह समझ, और समस्त धर्म ग्रंथों ने भी पहले से ही ऐसा भविष्यवाणी कहा, पहले से ही भविष्य वचन कहा। क्या कहा कि धनी ले आवसी जागृत बुद्ध, कलयुग के अंत में, जगत के अंतिम समय में परब्रह्म अक्षरातीत जागृत बुद्धि लेकर के आएंगे। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे, ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे। नाम ही है देखिए, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, इससे ही स्पष्ट जागृत बुद्धि का अवतार, ज्ञानमयी स्वरूप की बात है। सुंदर साथ जी, सफेद घोड़ा मतलब जागृत बुद्धि का प्रतीक है, तलवार तारतम ज्ञान का प्रतीक है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सभी के हृदय में स्थित अज्ञानता का नाश करना है, जागृत बुद्धि के द्वारा सभी के हृदय में स्थित स्वाप्निक बुद्धि का नाश करना है, अज्ञान में अज्ञानता का, मायावी बुद्धि का, बुराइयों का नाश करना है। अनुषा जी, ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है ये। लीला ही ब्रह्म ज्ञान की, लेकिन दुनिया वाले क्या लीला को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्ञान की लीला देख करके सदगुरु समझ लेंगे, लेकिन है स्वयं परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट हुए हैं। अनेक लिखी निशानियां कराव ने हमारी पहचान, धामधनी ने समस्त धर्म ग्रंथों में हमारी पहचान के लिए अनेकों निशानियां लिखवाए। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणे उत्पन्नाय कलो युगे प्रधान पुरुष आश्रया, कथा योगेन तान सर्वान पूजिष्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारणम। से अनेकों निशानियां लिखा, कलिर धन्यम कलिर धन्यम कलिर धन्यो महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणम च वासना संपोष। कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, 3 बार कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्म प्रियाओं की आत्माएं प्रकट होने वाली है। अनेकों निशानियां, लक्षण, ब्रह्म आत्माओं की पहचान लिखवाया। क्यों लिखवाया? हमारी पहचान कराने के लिए। जब हम इस 28वें कलयुग में जगत में प्रकट हों, तो दुनिया हमारी ब्रह्म आत्माओं की पहचान करे और जाने सब कोई सेवा इनको, ताकि सारी दुनिया ब्रह्म आत्माओं की, ब्रह्म मुनियों की पहचान करे और सब उनकी सेवा करें, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें।
इस प्रकार कई किए साख निशान, कई प्रकार के साक्षी प्रमाण लिखवाया। तो धामधनी ने देखा सारा प्री प्लानिंग पहले से ही। धामधनी ने कि मेरी आत्माएं जब दुनिया में आए तो सारी दुनिया उनको रेस्पेक्ट करे, सम्मान करे, इसी भावना के साथ में जाने सब कोई सेवे इनको, कई के साख निशान, कई प्रकार के साक्षी निशानियां प्रमाण लिखवाया, ताकि सारी दुनिया, मेरी आत्माएं जब दुनिया में आए तो उनको सब, सारी दुनिया सम्मान करे, सेवा करे। यूं कई विध समझाई दुनिया, इस प्रकार से दुनिया वालों को कई तरह से समझाया, साक्षियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा। देने हम पर ईमान इश्क, हम पर इन्हें ब्रह्म आत्माओं पर, ब्रह्म मुनियों पर ईमान इश्क, विश्वास दिलाने के लिए, ब्रह्म मुनियों के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए सारा प्रमाण लिखा ग्रंथों में। हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, ताकि दुनिया देखिए ब्रह्म आत्माओं पर भी विश्वास और प्रेम की जो बात कही जा रही समझिए। ये परम धाम का जो राज्य समाजी सखियों वाला प्रेम की बात नहीं है। जैसे राजा से प्रजा भी प्यार करती है, प्रजा भी तो राजा से प्यार करती है ना, लेकिन वो प्यार अलग होता है, और रानी जो राजा से प्यार करती है वो अलग होता है। तो सारी दुनिया जो है, जैसे कि मानो कि राष्ट्रपति की पत्नी आई हो हमारे नगर में, तो सारी दुनिया उनका सम्मान करेगी, उनको प्यार करेगी। उस तरह से पर ब्रह्मा दुनिया में प्रकट हुई है, विश्वास करे, उनकी सेवा करे, उनसे प्रेम करे दुनिया वाले, इसलिए सारा प्रमाण लिखवाया। धनी नाम किताब दे अपनो, इंद्रावती कह रही कि अपना नाम दे करके, अपना किताब, अपनी शोभा दे करके मुझे परमात्मा का स्वरूप बना करके बिठाया दुनिया में। नाम से नाम श्रृंगार शोभा सारी में भेख तुम्हारो लियो, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, इन साहिब कर पूजिया यही अर्श का बूझ। महामती जी को, महामती जी के स्वरूप की जिसने पहचान की कि इनके अंदर से मैं अक्षरातीत पांचों शक्तियों, अक्षरातीत की पांचों शक्तियां विराजमान हैं, तो उन्होंने उन्होंने श्री जी साहब या प्राणनाथ शब्द प्रयोग किया। धन का नाम तो मेहरा ठाकुर था, तो धनी नाम खिताब दे अपनो, अपना खिताब दिया, अपनी शोभा प्रदान किया, और परमात्मा दुनिया के समक्ष परमात्मा बना करके इंद्रावती की आत्म को प्रस्तुत किया। कई दिन सुनाई मुझको श्रीमुख की चर्चा, धनी श्री देवचंद जी ने, इंद्रावती की आत्म कह रही कि धनी श्री देवचंद जी ने मुझे काफी दिनों, बहुत दिनों तक श्रीमुख की चर्चा, अपने श्रीमुख से परम धाम की चर्चा सुनाया, श्रीमुख वाणी चर्चा या परम धाम की चर्चा सुनाया, और सबे विद समझी, सभी बातें में समझी उस समय। कब? जब धनी श्री देवचंद जी थे तब की बात बता रही हैं। उस समय मैंने चर्चा सुना, सब बातें भी समझा, पर लग गया ना कलेजे घा। क्या होता क्या है कि फिर भी दिल में चोट क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम सोचते हैं कि इसकी हमको अभी क्या जरूरत है, बाद में देखेंगे, अभी तो ये सब बातें सुन लिया, समझ लिया, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। परम धाम का सारा ज्ञान समझ लिया, या अभी थोड़ा बहुत समझा, तो बाकी विस्तार से हम बाद में समझ लेंगे। परम धाम की शोभा कैसी है, वहाँ का, वहाँ स्वरूप कैसे हैं, वहाँ की लीलाएं कैसी हैं, ये सब बातें आराम से हम बाद में फुर्सत में देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, ध्यान चितवनी करेंगे। जब चीजों का हमारे, जब दिल में 10 प्रकार की बातें चल रही हैं, 10 प्रकार की इच्छाएं हैं और 10 प्रकार की चिंताएं हैं, चाहना भी और चिंता भी दोनों बराबर रूप से बाधक है, तो हमारा ध्यान कहीं और लगा रहेगा ना, फिर ये वाणी हमारे दिल में चोट कर पाती नहीं। ये वाणी तो ऐसी जागृत जगावत तत्किन, जो लीचे नसीर अपने तो कहाँ करे वचन, जो अपने सिर पर वचन ही नहीं ले रहे हैं, अभी कल देखेंगे, परसों देखेंगे, सोचेंगे, तो फिर कहाँ से दिल में चोट लगेगा। उस समय इंद्रावती की आत्म की स्थिति भी ऐसी थी। वो तो ये सब जो है बातें बहुत गंभीरता और ध्यान पूर्वक
नहीं सुन पाई। 14 भवन के जो धनी, धनी मतलब यहाँ पर स्वामी, मालिक, 14 लोक के जो मालिक हैं, विश्व पूजा तो सब ताय ताय, उन्हें सारी दुनिया पूजा करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो 14 लोक के मालिक हैं, यहाँ पर ताय शब्द भी देखिए, और 14 भवन के जो धनी, यहाँ पर बहुवचन में कहा जा रहा है सुंदर साथ जी। ब्रह्मा विष्णु महेश जो 14 लोक के मालिक हैं, सारी दुनिया उनकी पूजा करती है। कोई ब्रह्मा जी की करते हैं, कोई विष्णु जी की, कोई शंकर भगवान की। ये सुध नहीं काहू को कोई और है इब्तदाई। संसार में किसी भी तपस्वी योगी ज्ञानी किसी को भी ये पहचान नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे कोई और अनादि परब्रह्म है, इससे भी परे कोई है। वो तो छोड़िए, विष्णु भगवान और महाविष्णु यानी आदि नारायण और विष्णु भगवान में भी अंतर नहीं पता है। निराकार से परे, नश्वर जगत से परे आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कैसा है, कहाँ है, या सृष्टि का रचना करने वाला कौन है, कहाँ है, कुछ भी पहचान नहीं। इसका प्रमाण हम देखेंगे, देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है, संख्या चेद्रज सामश्चि न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। जिस प्रकार हवा में स्थित धूल के कणों की संख्या नहीं गिनी जा सकती है, यदि वह गिन भी ले तो भी ऐसे ब्रह्मांड, असंख्यों ब्रह्मांडों की कोई संख्या ही नहीं है, कोई गिन ही नहीं सकता। उसी प्रकार असंख्यों ब्रह्मांडों के असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश की भी गिनती संभव नहीं है। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव अहम इति मोहित न जानिमो वयम धाता परमस्तु सनातनम। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ, ऐसा जानकर हम भी मोहित हो रहे हैं। हम भी परम तत्व अनादि परमात्मा के विषय में नहीं जानते। स्वयं त्रिदेवा भी जब नहीं जानते तो दुनिया वाले कहाँ से जानेंगे। ऐसा दिव्य ज्ञान हमको धामधनी ने प्रदान किया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है जो ज्ञान। त्रिगुण इस ब्रह्मांड के, तिनको ए भी सुधना है, तिनको भी ए सुधना है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान नहीं है, हालांकि उनके तन के माध्यम से राजी ने अपनी शक्ति से कुछ परम धाम की बातें अवतरित करा दी, कुछ प्रमाण के रूप में, लेकिन फिर भी उनको पहचान हो पाती नहीं है। देखो, कृष्ण जी ने गीता में कहा उत्तम पुरुषस्त्व अन्य तत्व धाम परमम मम आदि बातें कहा, लेकिन बाद में जब अर्जुन गए कृष्ण के पास में, दोबारा गए कि मुझे गीता का वह ज्ञान दोबारा सुना दो, खैर कि अब मैं सुना सकता नहीं, कि वो ज्ञान मैंने कहा ही नहीं था। वो तो ज्ञान किसी, वो कैसे, स्वयं परब्रह्म ने, परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मय, परब्रह्म अक्षरातीत ने ध्यान समाधि जैसी अवस्था में कहा था, मैंने नहीं कहा था। तद धाम परमम मम, मेरा वह परम धाम में कौन कहेगा? विष्णु भगवान कहाँ से कहेंगे ये बात? कहाँ से आए हम, कौन हैं? है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मालूम कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, बताइए कौन इन जिमी माँ है ना। इस संसार के कण कण में कौन किसकी सत्ता विराजमान है? संसार के कण कण में जो सत्ता है उसी को ही सब ब्रह्म समझ लेते हैं, लेकिन वो सत्ता, ब्रह्म सत्ता, वो शक्ति किसकी है, वो अक्षर ब्रह्म कौन है, कहाँ है, इसका भी ज्ञान नहीं। संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता तो है, लेकिन वो ब्रह्म सत्ता किसकी है, कहाँ से आई है, उसका भी ज्ञान किसी को नहीं होता। महाविष्णु शून्य प्रकृति निराकार निरंजन, ध्यान देंगे यहां पर। महाविष्णु ने आदि नारायण, शून्य निराकार निरंजन एक ही चीज हो गया। आकार से रहित, अवयव से रहित, शून्य जो बातें हैं, मैंने बताया था माया स्वाप्निक चेतना शक्ति के लिए ये बात कहा जाता है। निराकार के साथ साथ ज्योति स्वरूप भी कह देते हैं। फिर ये परमात्मा कैसा है? निराकार है, निरंजन है, ज्योति स्वरूप है, सच्चिदानंद, सब बातें घुसा देते हैं उसमें। तो निराकार का मतलब अचेतन परमाणु नहीं मानते दुनिया वाले। वो क्या मानते हैं कि भाई कण कण में परब्रह्म है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही वो ब्रह्म समझ लेते हैं, है ना। प्रकृति मतलब ये दृश्यमान जगत, दृश्यमान जगत के स्थूल व सूक्ष्म परमाणु जो हैं, ये सब प्रलय के अंतर्गत है।
एक काल द्वैत को है। इस माया में द्वैत यानी दूसरा होने का भाव, यानी ब्रह्म से भिन्न जो ये माया है, इसका भी काल को है, कौन है, इसका भी लय कौन करता है आखिर। यहां पर शंकर भगवान को कहते हैं कि सब वो 14 लोक में सबका संहार करने का जिम्मेदारी शंकर भगवान का है, पालन करने का जिम्मेदारी विष्णु भगवान का है, जगत की उत्पत्ति का जिम्मेदारी ब्रह्मा जी का है। लेकिन अब ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रलय कौन करता है, आदि नारायण का भी लय कौन करता है। अंततः जो है माया भी जो है अपने मूल सुमंगला शक्ति में जाकर के लीन होती है, उसका भी ज्ञान नहीं है उनको। ये शुद्ध नहीं त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इसका ज्ञान नहीं है कि इस माया जगत का काल कौन है। प्रलय पैदा की शुद्ध नहीं तो क्यों जाने से संसार सृष्टि की रचना किस प्रकार होती है, कौन करता है सृष्टि की रचना। हाँ, प्रलय किस प्रकार होता है, उत्पन्न किस प्रकार होता है, दृश्यमान जगत कहते हैं, मायामय जगत कहते हैं, इसका भी ज्ञान नहीं। देखिए, जो कभी पैदा हुआ हो तो उसका नाश होता है ना। सपना का नाश हो गया थोड़ी कहते, सपना नष्ट हो गया थोड़ी कहा जाता है। सपना तो झूठा ही था, वो उसको बोलते हैं दृश्य प्रपंच। संसार एक दृश्य प्रपंच कहा गया है। गीता में कहते हैं कि सृष्टि रचना से पहले सारा संसार अदृश्य था, प्रलय के उपरांत भी सारा संसार अदृश्य हो जाता है। और अभी जो दिखाई दे रहा है ये भी झूठ है, तो इसके लिए शोक क्यों करना है। पिक्चर में हीरो मर गया तो उसके लिए कोई रोता है कि पिक्चर में हीरो मर गया करके, वो तो नकली है, झूठा है, सबको मालूम है। तो प्रलय पैदा की शुद्ध नहीं, सृष्टि रचना कौन करता है, किस प्रकार होता है प्रलय, इसका भी पहचान नहीं है। तो एक क्यों जाने अक्षर अक्षर ब्रह्म की पहचान कहाँ से होगी, जब इस सृष्टि में ही कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, आदि नारायण की ही पहचान नहीं है, मोह सागर की ही पहचान नहीं है, हाँ ब्रह्म सत्ता की पहचान नहीं है, तो अक्षर ब्रह्म की पहचान कैसी होगी। लोक जिमी आसमान के, धरती आसमान के मतलब 14 लोकों के जो भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, इनकी यही बीच नजर, नश्वर जगत के अंदर ही उनकी दृष्टि है। क्या बोलेंगे, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है कहेंगे, या तो संसार के कण कण में परमात्मा कहेंगे। अबीर जी ने सीधा कह दिया, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर सोई साईं हमारे। सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना है उसको कहेंगे हाँ अहम ब्रह्मास्मि, अय आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि तुम भी ब्रह्म हो, कण कण में सर्वम खलवम इदम ब्रह्म। शरीर और संसार से आगे दृष्टि जाता ही नहीं है। इस शरीर संसार में यदि परमात्मा होता तो फिर वाणी में कह दिया, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई। यदि शरीर ब्रह्म का घर है तो शरीर भी लय नहीं होना चाहिए, संसार के कण कण में ब्रह्म है तो संसार भी नाश होना चाहिए नहीं। इनकी यही बीच नजर, संसार के अंदर ही उनकी दृष्टि सीमित रह जाती है। अक्षर स्वरूप के पल में ऐसे कई कोट इंद्र उपजे, अक्षर ब्रह्म के अक्षर स्वरूप के पलक झपकने मात्र समय में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, हिंड में देख के पल में उड़ावे। कई कोट इंड उपजे, पल में पैदा करके फिर वही पल में खपे। पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होकर लय को प्राप्त हो जाते हैं। उस अक्षर ब्रह्म की किसी को भी पहचान नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, श्री देवा की बात आई, उसके बाद अब यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की भी बात आ गई। और ये जो न्यारा पार ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है, वो तो अक्षर से भी परे है। न्यारा पार ब्रह्म, अक्षरात परतः पर इति पर ब्रह्म, अक्षर से परे अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचार। दुनिया अक्षर ब्रह्म के विषय में नहीं जान सकी तो उस अक्षरातीत पर ब्रह्म के विषय में कैसे जानती। इनकी भी करी रोशन सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने उस अक्षरातीत पर ब्रह्म के विषय में भी ज्ञान का प्रकाश किया। ये जो अक्षर अद्वैत भी कहे तिनके पार वचन, अक्षर ब्रह्म जो कि अद्वैत स्वरूप कहे जाते हैं, उससे भी परे
जो अक्षरातीत पर ब्रह्म है वो क्या कहते हैं उनको? स्वलीला अद्वैत। अद्वैत और स्वलीला अद्वैत में भी अंतर है सुंदर साथ जी। अद्वैत यानी जहां पर एक ही अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है, बेहद मंडल में रासलीला में हमने देखा, अद्वैत तो है लेकिन स्वलीला अद्वैत नहीं। केसर भाई का झगड़ा होता ना इंद्रावती से कि तुम सुख ले रही हो, मुझे सुख नहीं मिलता। लेकिन स्वलीला अद्वैत में क्या होता है कि देखने और सुनने मात्र से एक सखी को जो सुख मिला या श्यामा जी को जो सुख मिलता है, वो सारा सुख सभी आत्माओं को मिल जाता है। उस दिव्य परम धाम के स्वरूप, धाम और लीलाओं का सारा वर्णन किया धनी श्री देवचंद जी ने, अर्थात देवचंद जी के माध्यम से धाम धनी ने पूरा विस्तार से वर्णन किया। ब्रस तणी लीला के ही वली विषय के रास, धाम तना सुख वर्णवे दिए निध प्राणनाथ। श्री देवचंद जी के तन में विराजमान होकर के प्राणों के नाथ अक्षरातीत पर ब्रह्म ने परम धाम का भी सारा वर्णन किया। इस प्रकार वहां पर प्रेम और आनंद की दुनिया है, वहां पर कैसे प्रेम और आनंद पल पल हम लेते हैं धामधनी के साथ। सो अक्षर मेरे धनी के नित आवे दर्शन, देखिए मेरे धनी के, अक्षरातीत परब्रह्म के दर्शन करने तो आते हैं अक्षर ब्रह्म, लेकिन अब यहाँ क्या करें, मेरे धनी के दर्शन करने के लिए आते हैं। वो अक्षर ब्रह्म जिसके पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बन के मिट जाते हैं, जिस अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में, वे अक्षर ब्रह्म भी मेरे धनी के नित आवे दर्शन, दर्शन करने के लिए नित्य प्रति आते हैं। सोचिए, अक्षरातीत पर ब्रह्म की महिमा अक्षर ब्रह्म से भी श्रेष्ठ कही गई। ये लीला इन भांत की इत होत सदावर्तन, ये लीला इस प्रकार की, वहां पर नित्य प्रति ऐसी लीला होती है। अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति धामधनी के दर्शन करने के लिए आते हैं। सुंदर सा जी, अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन्विद के लिए करत। अक्षरातीत पर ब्रह्म के रंग महल में प्रेम की लीला होती, प्रेम इश्क की लीला। ब्रह्म इश्क एक संग सो तो बसत वतन भंग, ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि एक अंग सदा आनंद अतिरंग। ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि एक अंग कहेंगे। प्रेम आनंद का वो धाम है, वहां पर प्रेम है, उसकी पहचान भी अक्षर ब्रह्म को नहीं है। किन विधि के लिए करते, किस प्रकार के प्रेम में लीलाएं करते हैं, वो प्रेम में लीलाओं को रास लीला में, ब्रज रास लीला में थोड़ा सा बताया। क्योंकि रंग महल के अंदर अक्षर ब्रह्म अभी भी नहीं जा सकते। अब खेल समाप्त होगा, परम धाम में जागृत होंगे तो भी अक्षर ब्रह्म रंग महल के अंदर नहीं जा सकेंगे। वो केवल रासलीला के द्वारा या जागनी लीला में जो परम धाम की वाणी के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा जो, या चितवनी के द्वारा जो परम धाम का सुख लिया है, वही सुख उनको अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा जागने के बाद भी। सो सुद अक्षर को नहीं जो किन विधि के लिए, किस प्रकार की प्रेम आनंद लीला होती है, वो रासलीला में करके दिखाया सुंदर सा। सो धाम वतन मोहे कर दियो, धनी श्री देवचंद जी ने वो दिव्य परम धाम को मेरा निज घर बताया, कर दिया मतलब बताया ज्ञान के द्वारा कि वो तुम्हारा निज घर है, उसको याद करो, वो तुम्हारा ही निज घर है। मेरो अक्षरातीत धनी, वो अक्षरातीत पर ब्रह्म मेरे धाम के धनी है, वो परम धाम मेरा ही घर है। मैं उस परम धाम में धाम धनी के चरणों में विराजमान हूं, ऐसा विश्वास होना चाहिए सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि मैं पता नहीं परम धाम की आत्मा हूं कि नहीं हूं, ऐसा नहीं। ब्रह्म सृष्टि मिने शिरोमन, और ब्रह्म सृष्टि में ब्रह्म आत्माओं में मुझे शिरोमणि बना दिया। इंद्रावती के आत्म कह रही कि मुझे ब्रह्म आत्माओं में शिरोमणि बना दिया, सर्वोपरि शोभा प्रदान किया। मैं भाई सुहागनी, और मुझे अपनी अंगना भी बनाया। सुहागनी मतलब अंगना, मैं धामधनी की अंगना हूं ये भी पहचान कराया, और पहले जागृत कराने की वजह से मैं शिरोमणि हो गई। धनी मुझे जगाई एकली,
मैं जगाऊं बांधे जुथ, सब साथ करूं मैं आपसा तो मैं जागी प्रमाण। तो शिरोमणि हुई, पहले धामधनी ने इंद्रावती को जागृत किया, फिर इंद्रावती ने सभी आत्माओं को जागृत किया, राज्य ने उनको शिरोमणि बना करके शोभा प्रदान किया। यहाँ पर देखिए ये बात हमारे लिए भी है। धाम मतन मोहि कर दियो, मेरा घर जो है परम धाम बताया, और अक्षरातीत परब्रह्म मेरे धाम के आत्मा के धनी हैं ऐसा मुझे पहचान कराया। साख गुण पक इंद्रियां, आत्म पर आत्म साख, हमारे अंग अंग साक्षी दे रहे हैं, हमारा स्वभाव, हमारा गुण, हमारा गुण मतलब हमारे व्यवहार स्वभाव, हमारा पक्ष। अब हमारा पक्ष कैसा हो गया? पुष्टि मर्यादा प्रवाह में पुष्टि वाला पक्ष हो गया। पुष्टि मतलब अब दृढ़ता पूर्वक एक राज्य की तड़प के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण सेवा के साथ, पूर्ण वाणी मंथन चितवनी में पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अब चलते फिरते थोड़ा थोड़ा नहीं, अब इंद्रियां भी जो हैं, आंख नाक कान जिब्या त्वचा नासिका, ये सब भौतिक सुखों में लगे हुए थे, अब वो सब जो है राज्य के मार्ग में लग गए हैं। सभी अंग अंग साक्षी दे रहा है। आत्म परात्म सख, हमारी आत्मा और हमारी परात्म भी साक्षी दे रही है। मतलब यहाँ जो जो अनुभव हो रहा है ना, वो परात्म में पहुंच रहा है। तो परात्म से जो प्रेरणा आ रही है, मैंने बताया, तो यहाँ जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो परात्म तक पहुंचता है, और परात्म से जो प्रेरणा आती है तो उसी हिसाब से आत्मा यहाँ पर जीव कार्य करता है। शास्त्र सब ब्रह्मांड के, संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, देत भाख भाख कई लाख, कई लाखों भाषाओं में धर्म ग्रंथ हैं, लाखों धर्म ग्रंथ है, सुंदर सादी सभी साक्षी दे रहे हैं परमात्माओं के विषय में, परम धाम के विषय में, पर ब्रह्म अक्षरातीत के विषय में। क्या साक्षी दे रहे हैं? कि मैं परम धाम की आत्मा हूं और अक्षरातीत पर ब्रह्म मेरे धाम के धनी हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना कि वह गुह्य प्रजा का स्वामी है, परब्रह्म अक्षरातीत गुह्य प्रजा का स्वामी, स वे गुह्य प्रजापति। गुह्य प्रजा का स्वामी, तो दोनों बात आ गया इसमें। गुह्य प्रजा यानी ब्रह्म सृष्टि, और उसके स्वामी परब्रह्म अक्षरातीत है। नानक धन सुहागनी जिंदा साहेब नाल प्यार, दोनों आ गया। देखिए सुहागिन भी आ गया, साहेब भी आ गया, है ना। मेरे अक्षरातीत धनी, अक्षरातीत परब्रह्म मेरे धाम के धनी है और मैं परम धाम की आत्मा हूँ। इस तरह से अनेकों प्रमाण है, बाइबल में भी लिखा हुआ है। देखिए परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, यानी माया की सृष्टि को शैतान की संतान का, पर ब्रह्म सृष्टि को परमेश्वर की संतान कह रहे हैं। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है, इसलिए वो पाप कर ही नहीं सकता है। ऐसा सूक्ष्म स्वरूप देखाई के धाम करी चेतन, ऐसे परम धाम का दिव्य पंच तत्व से रहित त्रिगुणातीत स्वरूप दिखा करके दे धाम करी चेतन, परम धाम के अखंड सुखों को प्रदान करके चेतन किया, मतलब मेरी आत्मा को जागृत किया। परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करके मेरी आत्मा को जागृत किया। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? स्थूल और सूक्ष्म दो चीज होते हैं ना। सूक्ष्म मतलब स्थूल नहीं है, स्थूल मतलब पांच तत्वों को स्थूल बोलते हैं। सूक्ष्म जो होता है, जैसे यहाँ संसार में हम अंतस्करण को सूक्ष्म कहते हैं, तो अंतस्करण सूक्ष्म मतलब क्या है? जो स्थूल नहीं है उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो परम धाम में पांच तत्व तो है ही नहीं, वहां तो सब नूरमय है ना। दिव्य नूरी सूक्ष्म त्रिगुणातीत स्वरूप दिखा करके, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करके, परम धाम के अखंड सुख प्रदान करके मेरी आत्मा को जागृत विलास कई विध के, वहां पर अनेक प्रकार की प्रेम आनंदमय लीलाएं हैं, दिव्य प्रेम आनंद लीलाएं होती हैं। वो सारा मुझे का ज्ञान और उसका सुख प्रदान किया है। सारी सही इस प्रकार से मुझे पहले जागृत करके सभी सुंदर साथ में परमात्मा में मुझे श्रोमणी मुखिया बना दिया। सुंदर साथ में मुझे शिरोमणि यानी सिरदार बना दिया।
साख दिवाई कर संबंध, इसका से अनुसाक्षियां दिलवा करके संबंध कर दिया। अंत जागृत संबंध भी किया ना, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया। फिर क्या कहा कि तुम परम धाम की आत्म हो और तुम अक्षरातीत परब्रह्म की अर्धांगिनी हो। ऐसी साख दिवाई कर संबंध, है ना, संबंध की भी पहचान कराई। इस प्रकार से परम धाम का संबंध की पहचान कराकर, स्वरूपों की पहचान कराकर, वहां के प्रेममय आनंदमय लीलाओं की पहचान करके मेरी आत्मा को जागृत किया। सो आए धनी मेरे धाम से। इस प्रकार धाम धनी, मेरे धाम के धनी, परम धाम के जो मेरी आत्मा के, परम धाम के जो मेरी परात्म के धाम के धनी है, जो प्रीतम है, वो यहाँ संसार में आए, आवेश स्वरूप से आते हैं और कही विवेके कयामत, इस प्रकार कयामत की पहचान कराया इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। जगत के अंतिम समय की जो ब्रह्म लीला, इसकी पहचान कराया। किस प्रकार से सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्राप्त होगा, उसकी सारी पहचान कराई। ऐसे कई सुख परात्म के अनुभव कराए अंग। इस प्रकार से जो परम धाम में मेरी परात्म राज्य के साथ जो प्रेम आनंद में लीलाओं का सुख प्राप्त करती है, करती थी, करती है, करती रहेगी, उसका अनुभव यहां पर मुझे स्वप्न में करवाया मेरे हृदय में। तो भी इसका न आया नहीं चल धनी सो रंग, तो भी मेरे हृदय में इसका उत्पन्न नहीं हुआ। धाम धनी को पल पल याद, स्वतः आए धाम धनी की पल पल याद आए, ऐसी स्थिति फिर भी नहीं आई। तो सुंदर साथ जी, इसमें कई लोग बोलेंगे कि परम धाम का ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम का पूरा ज्ञान प्राप्त किया, परिक्रमा सागर श्रृंगार शोभा स्वरूप लीलाओं का आपने लज्जत भी प्राप्त किया, फिर भी आप प्रेम में नहीं डूब सके। इसमें कारण है राज जी का हुक्म। राज जी ने कहा ना, हुक्म जो प्याला देवी ही संज में पिलाए, पूरी मस्ती ना हुक्म देवी, ये जानो जिन कांच शीशा फूट जाए। अभी राज्य प्रेम में डुबा देंगे तो ये शरीर और संसार उसके लिए समाप्ति हो जाएगा, सारी लीला बंद हो जाएगी उसकी। लेकिन राज्य कुछ हमको दूसरा प्रकार का सुख दिखाना चाहते हैं, सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करना, सारी दुनिया के द्वारा सम्मान और सुख प्राप्त होना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर केवल प्रेम उत्पन्न करना राज्य के लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन वो सबसे अंत की बात है। अंत में क्या होगा, जैसे मैंने बताया था हदीसों का प्रमाण, कि अंत में श्याम देश से एक उम्दा हवा चलेगी, सभी मोमिनों के बाजुओं से लग कर उनके हृदय में दर्द उत्पन्न होगा और विरह में उनका शरीर छूट जाएगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में होगा विरह में शरीर छूटना। दर्दी विरहा के भीगल जानो दूर से आए विदेशी, घर उठे बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी, सबसे लास्ट में होगा। लेकिन उससे पहले जो सारी दुनिया को, अभी आया था ना कयामत, सारी दुनिया को एक परब्रह्म की पहचान करवाना है। प्रेम में डूब जाएंगे तो कहां से पहचान करवाएंगे। ऐसे कई सुख परात्म के अनुभव कराए अंग, तो भी इसका ना यहाँ नहीं चल धनी सोरंग। ये हर पल धाम धनी के प्रेम में डूबे रहे, पल पल धाम धनी के प्रेम आनंद में डूबे रहे, ऐसी स्थिति फिर भी नहीं आई। इन धाम की लीला में ने इन धनी की अर्धांग, उस दिव्य परम धाम की प्रेममय लीलाओं में मैं धाम धनी की अर्धांगिनी आत्मा शामिल हूं। उस प्रेम आनंद में लीला में हम सभी आत्माएं शामिल हैं। इस बात को जानकर भी, उसका लीलाओं का वर्णन सुन करके भी, उसका अनुभव करके भी, तो भी प्रेम ना उपजिया कोई आत्म भई ऐसी अंध, तो भी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। ये सारी बातें करते हैं परम धाम की, राज श्यामा जी की, वहां के प्रेममय लीलाओं की बातें करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, भजन कीर्तन भी गाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चर्चा सुनते हैं, चर्चा सुनाते भी हैं, तो भी प्रेम उत्पन्न हुआ नहीं। इसमें राज्य का हुक्म ही एक कारण है। समय के साथ सब काम होता है। कोई आत्म भई ऐसी अंध, अब देखिए यहाँ पर आत्म भई ऐसी अंध कह रहे हैं। आत्म, देखिए परात्म की हृदय दृष्टि यहाँ पर आई है, उसको बोलते हैं परात्म की सुरता आई है।
सुरता अंधी नहीं होती है, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर हमारी जो चेतना उसको कह रहे, क्योंकि यहाँ पर जो जीव चेतना निर्विकार और शुद्ध अवस्था प्राप्त करके परात्म की भावना लेते हुए परम धाम का ध्यान करता है, तो सुरता को ऐसा अनुभव होता है, सुरता के माध्यम से पर आत्म को वैसा अनुभव होता है। इसी को कहा गया सो रस पर आत्म पहुंचावत, है ना। जब परात्म की भावना से शुद्ध चेतना जब परम धाम का ध्यान करती है, तो परात्म को ऐसा अनुभव होता है कि मैं राज्य जी का दर्शन कर रही हूँ। हालांकि परात्म अपनी प्रत्यक्ष दृष्टि से राज्य जी को नहीं देख रही है, इनडायरेक्टली सुरता के माध्यम से राज्य जी को देख रही होती है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि जी को हुक्म से ऐसा स्थिति होता है कि हमारा जो जीव भी है वो पूर्ण प्रेम में नहीं डूब पाता है। तब आप अंतर ध्यान हो के भेज दिया फुरमान, तब धाम धनी धनी श्री देवचंद जी अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने देह त्याग करके फिर बाद में मेहराज जी के तन में विराजमान हो गए। भेज दिया फुरमान, हमको इसको बुझावने कई विधि लिखे निशान। क्योंकि यहाँ पर सुंदर सा जी ध्यान देंगे, देने ईमान, कि ईमान के बिना इश्क भी नहीं होता, विश्वास, ज्ञान के बिना ना विश्वास सिद्ध होता है, और ज्ञान और विश्वास के बिना प्रेम भी सिद्ध नहीं होता। नहीं तो सारी दुनिया बोलती है कि हम परमात्मा से प्यार करते हैं, लेकिन परमात्मा की पहचान ही नहीं है। ईसाई भी बोलेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मुसलमान भी कहेंगे कि हम खुदा से प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिसकी पहचान नहीं है तो उसके पर विश्वास भी सिद्ध नहीं होता। जिसकी पहचान ही नहीं है तो इस पर विश्वास रखते हैं तो कैसे सिद्ध होगा? अभी जिसको जानते ही नहीं उसको मानते हैं, कैसे सिद्ध करोगे? और जिस पर विश्वास नहीं है तो प्रेम भी नहीं हो सकता। इसलिए मेड़ता में जो है कुरान और मार्ग में अनेक प्रकार से धर्म ग्रंथों के जो प्रमाण भिजवाया धामधनी ने, वो भी विश्वास और प्रेम उपजाने के लिए इत कई विधि लिखे निशान। यहाँ पर निशान शब्द आया सुंदर शाह जी तारतम वाणी के लिए इसको, हालांकि तारतम वाणी से ही ग्रंथों के प्रमाणों की पहचान हुई है, लेकिन हम निशान कह रहे हैं ना यहाँ पर। तो निशान जो है धर्म ग्रंथों के लिए प्रयोग होता है। अनेक लिखी निशानियां अभी आई थी ना ऊपर छुपाई, अगले छुपाई में भी दिखेंगे, इनवित देने ईमान और उपजावने इश्क। क्योंकि प्रमाण के बिना न विश्वास होता न प्रेम होता। प्रमाण तो चाहिए, जाके सुने पतीजे मन, गीता की छुपाई आती है ना। धर्म ग्रंथों में हमारे जब प्रमाण मिलते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। क्योंकि इससे पहले देवचंद जी ने हिंदू पक्ष का तो सारा प्रमाण और ज्ञान दे दिया था, लेकिन अब मेरा ठाकुर के तन से धामधनी ने कत्य पक्ष का भी सारा प्रमाण दिया, जिससे कि हमको पूर्ण विश्वास हो और हमारे अंदर फिर प्रेम उत्पन्न हो। हालांकि प्रेम उत्पन्न होने के लिए परिक्रमा सागर सिनकार की वाणी भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले विश्वास भी तो जरूरी है ना। सो इश्क बिना ना पाइए ए जो नूर तजल्ला हक। तो प्रेम के बिना जो है दिव्याति दिव्य अद्वितीय सौंदर्य वाले पर ब्रह्म अक्षरातीत का दर्शन प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। सुंदर सा जी, इन विध देने ईमान और उपजावने इश्क। तो यहाँ पर हमने देखा सुंदर साथ जी, पहले तो माया की पहचान कराई, दुनिया वालों की स्थिति को हमने देखा। उसके पश्चात जो है धनी सिद्धेव चंद जी के रूप में उनके तन में से हम अक्षराती धामधनी आए, किस प्रकार से हमको पहचान कराया। वो ज्ञान जो दुनिया के किसी योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी को नहीं है, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, और अक्षर ब्रह्म को भी जो नहीं मालूम है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, वो सारा ज्ञान जो है हमको यहाँ पर प्रदान किया धामधनी ने। और उसके बावजूद भी हमारे अंदर अभी प्रेम दर्द उत्पन्न नहीं हो पाया। यहाँ पर सारी बात बता रहे हैं। आइए सुंदर शाह जी, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर शाह जी, ये तो चौपाई दोहराएंगे सुंदर शाह जी। आइए सुंदर शाह जी चौपाई दोहराते हैं। इन विध देने ईमान, इन विध देने ईमान, उपजावने इश्क, उपजावने इश्क। तो इश्क बिना ना पाइए
ओ इश्क बिना न पाइए। ये जो नूर तजल्ला हक, ये जो नूर तजल्ला हक। ये जो नूर तजल्ला हक। ये जो नूर तजल्ला हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। तो सूचना ध्यान से सुनेंगे। कल जो है प्रोग्राम की वजह से, स्थानीय प्रोग्राम की वजह से जूम क्लास नहीं लग पाएगा सुंदर साथ जी। तो हम लगभग परसों मिलेंगे जूम क्लास में। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे सभी सुंदर साथ जी, उसमें सारी सूचना बताई जाएगी। और आप सबको मालूम है, नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाता है। तो जो भी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, वो अपना व्हाट्सएप नंबर किसी भी माध्यम से पहुंचाएंगे। या जूम का जो आईडी है वही मेरा मोबाइल नंबर है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय पिंका बेन से ही निवेदन करूंगा। तो धाम धनी का अर्जी गायन करें, आपको अनुकूलता हो तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जीन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सु कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रैन जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं के कर जी। जब तुम आप दी खाओगे, तब देखूंगी नैना नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। खीन खीन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूँ जो
आड़ी भई अंतराय जी, सो अंतर आड़ी टाले के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारिणी जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं, सब अंगों साख्यात जी, सदा सुख दाता श्री दामदनी में, का कहू किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी, सदा सुख दाता श्री दामदनी में, का कहू किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुंदर साथ जी, आप विदा लेते हैं, परसों फिर से मिलेंगे जूम के माध्यम से। अब तक सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ माता जी को जी प्रणाम जी। प्रणाम जी।